हेलो स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने स्टार्ट किया था। इंटरोगेटिव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का ये नेक्स्ट वीडियो है। हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि दो प्रकार के सेंटेंस हमने पढ़े थे यहाँ पर, जो स्टार्ट हेल्पिंग वर्ब से, मॉडल से, या फिर होंगे WH वर्ड से। तो वो प्रश्नवाचक वाक्य है। अगर स्टार्ट RS वाला पार्ट, अगर RS वाला पार्ट शुरू किससे हो? हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से हो, तो वहाँ पर जो कनेक्टिव वर्ड है हम किसका यूज़ करेंगे? हम वहाँ पर लगाते हैं कनेक्टिव वर्ड इफ़। क्या लगाते हैं? जनरली इफ़ लगाते हैं। और हम चाहे तो वेदर भी लगा सकते हैं, इफ़ या वेदर। हम यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। जो आपकी मर्ज़ी है वो ला सकते हैं आप लोग। लेकिन अगर RS वाले पार्ट में और दिया हुआ हो, और शब्द आ जाए, यदि RS वाले पार्ट में और शब्द आ जाए तो वहाँ पर हम वेदर का ही यूज़ करेंगे, इफ़ का यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर? तो हमको ध्यान रखना है यहाँ पर कि वेदर का यूज़ कब करना है हमें, स्पेशली जब RS वाले पार्ट में और आता है, तो और के साथ हमेशा वेदर ही आता है, वहाँ पर इफ़ का यूज़ नहीं होता है। तो ये चलता है ऐसे, देखो ये कंजंक्शन भी होता है, वेदर और चलता है, वेदर और चलता है, इफ़ और नहीं चलता है। यानी कि अगर वेदर यहाँ पर और आता है तो इधर वेदर का हम यूज़ करेंगे, अगर यहाँ पर और आता है तो यहाँ पर हम इफ़ का यूज़ नहीं करेंगे। अगर और को बोलते हैं हिंदी में अथवा, अगर और शब्द नहीं आता है, RS वाले पार्ट में और ये शब्द दिया हुआ नहीं होता है, तो फिर हम वहाँ पर इफ़ का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हमें ध्यान रखना है यहाँ पर। इफ़ कब लगाना है और वेदर कब लगाना है। देखो इसके अलावा क्या है यहाँ पर, और जब सेंटेंस RS वाला पार्ट स्टार्ट किससे होगा? WH वर्ड से होगा। किससे होगा? WH वर्ड से होगा। तो वहाँ पर जो कंजंक्शन है, कनेक्टिव वर्ड हमको लगाना है, वो हमको WH वर्ड ही लगाना है। WH वर्ड का WH वर्ड ही लगाना है। क्लियर? अगर यहाँ पर वाट आ रहा है तो वाट को वाट लगाना है, विच आए तो विच का विच लगाना है, हाउ आए तो हाउ का हाउ लगाना है, वाई आए तो वाई का वाई ही लगाना है। तो इंटरोगेटिव वर्ड जो आएगा हमको उसी को हमको कंजंक्शन बनाना है, या उसी को हमको कंजंक्शन के रूप में काम लेना है। क्लियर? अब देखो हम ये जो फर्स्ट पार्ट है पहले इसको पढ़ेंगे हम, उसके बाद पढ़ेंगे हम इसको। तो फर्स्ट पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, जब RS वाला पार्ट, भाई दो पार्ट होते हैं, एक तो RV और एक RS वाला पार्ट हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में होता है, ये हमने पढ़ लिया था पहले भी कई बार। जब RS वाला पार्ट हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से शुरू हो, तो हमें क्या क्या करना होगा, इस बात का हम ध्यान रखेंगे यहाँ पर। देखिए जब RS वाला पार्ट HV या मॉडल से शुरू होगा तो हमें क्या करना होगा। इसके लिए सबसे पहली बात, सैड या फिर सैड टू आए तो सैड टू को हमको चेंज करना होगा किस में? आस्क्ड में।
ठीक है ना। तो सेड टू यहाँ पर आस्क बन जाएगा, और जो कंजंक्शन है, कंजंक्शन जो होगा यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड जो होगा वो हमको इफ़ या वेदर लगाना होगा। इसके अलावा तीसरी बात, तीसरा काम हमें करना होगा, पहला दूसरा तीसरा काम सब जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तीसरा जो काम हमें करना होगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क, हमें आर एस वाले पार्ट में देखो, इसको समझेंगे ध्यान से हम लोग। आर एस वाले पार्ट में इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, स्टार्ट होगा, वो किससे स्टार्ट होता है, वो होता है स्टार्ट हेल्पिंग वर्ब। आर एस वाले पार्ट में देखो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से स्टार्ट होगा सेंटेंस, इधर होगा इन्वर्टेड कोमास, उसके बाद में होगा सब्जेक्ट, और उसके बाद में होगी मेन वर्ब, ठीक है ना। उसके बाद फिर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट वगैरह जो होते हैं वो होगा। तो इस तरह से होगा क्वेश्चन है कि ये हमको करना होगा चेंज। क्या करना है हमें, ये CHANGE, यानी इस सेंटेंस को हमको चेंज करना होगा। ये वाला जो पार्ट होगा वो होगा डायरेक्ट स्पीच में, किसमें होगा, डायरेक्ट स्पीच में होगा। इसको जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इसमें क्या होता है, देखो इसको बोलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। जब इसका हम इंडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो हमको इसको एक असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इनडायरेक्ट क्वेश्चन में कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं होता है, जबकि डायरेक्ट क्वेश्चन में हमेशा क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। सबसे पहले हम लेके आएंगे सब्जेक्ट को, किसको लाएंगे हम, जो उसका सब्जेक्ट है उसको हम चेंज कर लेंगे, उसके बाद उसको ले आएंगे। फिर हम चेंज करने के बाद हमको यहाँ पर जो वर्ब है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है या फिर मॉडल है, जो भी इसमें आएगा उसको हमको लगाना होगा, उसके साथ उसकी मेन वर्ब, और फिर जो बाकी चीज़ें हैं हमको उसको लिखना है। फिर क्वेश्चन मार्क क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फुल स्टॉप। ये हमें चेंज किस में करना होगा, इनडायरेक्ट स्पीच में। क्लियर। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात हमको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी, इसको चेंज हम कैसे करेंगे। अब देखो हम चलते हैं यहाँ पर सेंटेंस कैसे आते हैं और हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। देखिए जैसे सेंटेंस फर्स्ट है, रीना सेड टू मी, इन्वर्टेड कोमास, आर यू मेकिंग टेबल्स, ये सेंटेंस है मान लीजिए, आर यू मेकिंग टेबल्स फॉर मी, ये सेंटेंस है मान लीजिए। क्लियर। रीना सेड टू मी, ये वाला पार्ट जो है इसको तो हम बोलेंगे आरबी का पार्ट, और ये वाला पार्ट क्या होता है, इसको हम बोलेंगे आरएस का पार्ट। आरएस वाला पार्ट, आरएस मीन्स रवि शर्मा, जो कि शर्माता है, वो हमेशा अंदर होता है किसके, इन्वर्टेड कोमास के। तो हमको ध्यान रखना है आरएस वाला पार्ट हमेशा इन्वर्टेड कोमास में होता है। तो मैंने आपको लिखवाया था, जब आरएस वाला पार्ट स्टार्ट किससे हो, हेल्पिंग वर्ब से हो या मॉडल से हो, तो उसे हम कैसे बनाएंगे। तो देखो सबसे पहला यहाँ पर सेड टू क्या बनेगा, आस्क्ड, तो रीना का रीना और सेड टू बन जाएगा यहाँ पर आस्क्ड, क्या बन जाएगा, आस्क्ड, और मी का मी। कंजंक्शन जो हम लगाएंगे यहाँ पर इफ़ लगा सकते हैं या लगा लो वेदर। अगर इसमें इस वाले पूरे पार्ट में और आएगा तो फिर हमको लगाना होगा वेदर। अगर इसमें और नहीं आता है तो फिर हम यहाँ पर वेदर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हम इफ़ का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। तो देखिए इसमें आगे, इसमें सब्जेक्ट है यहाँ पर यू, तो यूज़ का सब्जेक्ट है,
इसको हमको चेंज करना है। यू जो है यहाँ पर सेकंड पर्सन है, ये चेंज किससे होगा? सेकंड पर्सन होगा ऑब्जेक्ट से, मी से होगा। चेंज कैसे करते हैं? यू को लिख लो पहले यू, जिसको चेंज करने हैं योर यू। चेंज किस में कर रहे हैं? मी में कर रहे हैं। मी का मतलब आई, माई और मी। यू जो है सब्जेक्ट है यानी कि शुरू वाला है, तो यू क्या बन जाएगा यहाँ पर? यू बन जाएगा आई। अगर यू बाद वाला होता तो मी बनता। मतलब यहाँ पर अगर बाद में आता यू, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता, तो मी, यू का मी बनता। लेकिन यहाँ पर जो यू है वो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, इसलिए जो यू है वो क्या बन जाएगा यहाँ पर? वो बन जाएगा आई। इज एम आर क्या बनता है? वोज वर्क। तो आई के साथ क्या आएगा? वोज। आई के साथ क्या आएगा यहाँ पर? वोज आएगा। तो आई वोज, ठीक है ना। यू को चेंज किया मी में, आई बन गया, इज एम आर बन गया वोज, आई के साथ वोज आएगा। मेकिंग का मेकिंग आ जाएगा, और टेबल्स का टेबल्स आ जाएगा, फोर का फोर आ जाएगा। मी कौन सा पर्सन है? ये जो मी है वो है फर्स्ट पर्सन। चेंज किससे होगा? सब्जेक्ट से, आरवी के सब्जेक्ट से। रीना है, तो देखो मी को चेंज करो, आई, माई, मी। रीना लड़की है तो शी, हर और हर। तो मी के सामने क्या आ रहा है? हर। तो मी क्या बन जाएगा यहाँ पर? हर। और क्वेश्चन मार्क क्या बन जाएगा? फुल स्टॉप। इस तरह से बनेगा इसका इंडक्टिव स्पीच। एक बार फिर देख लीजिए, इनको समझ नहीं आया। रीना का रीना, सेट टू बन जाएगा आस्क्ड, सेट टू का आस्क बन जाएगा, और मी का मी। इसमें जो कंजंक्शन लगाएंगे हम, इफ़ लगाएं या लगाएं वेदर, दोनों में से कोई लगा लो, दोनों सही है, लेकिन लगाना आपको एक ही है, दोनों लगा दो। ये हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, और ये मेन वर्ब है। लिखवाया था आपको मैंने हेल्पिंग, और ये मॉडल आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है। ये पार्ट होगा ये पार्ट होगा डायरेक्ट स्पीच का। इसको हमको चेंज करना होगा, तो हम पहले किसको लाएंगे? हम लाएंगे सब्जेक्ट को। यू है, चेंज किया, सेकंड पर्सन है, मी से, तो क्या आ गया? आई। उसके बाद में एच वी एम वी जो भी है, इस एम आर क्या बनेगा? वोज वर्ब, तो आई के साथ वोज आ गया। उसके बाद मेकिंग का मेकिंग, टेबल्स का टेबल्स, फोर का फोर, मी बन जाएगा हर, क्योंकि मी फर्स्ट पर्सन है। चेंज करेंगे शी में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? ये हर आ जाएगा, तो ये हर बन जाएगा। तो ऐसे सेंटेंस बनते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में और सेंटेंसेस।